जुनैर और जैन दो भाई थे। जुनैर बड़ा था, उम्र में भी और समझ में भी। जैन छोटा था, मगर शरारत में किसी से कम नहीं। दोनों अभी बच्चे ही थे, मगर उनकी लड़ाइयां पूरे घर को हिलाकर रख देती थीं। जुनैर स्वभाव से नरम दिल का था। वह चाहता था कि छोटा भाई उसकी बात सुने, उसके साथ रहे। मगर जैन को यही बात सबसे ज्यादा बुरी लगती थी। उसे लगता था कि जुनैर हर वक्त उसे हुक्म देता है, उस पर रौब जमाने की कोशिश करता है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स थी। हर सुबह घर में शोर की शुरुआत जैन से होती। अम्मी, जुनैर ने मेरी चीज उठा ली, वह चिल्लाकर कहता। जुनैर फौरन जवाब देता, मैंने नहीं ली, तुम खुद रखकर भूल जाते हो। बात वहीं से बढ़ जाती। अम्मी दोनों को समझाती, तुम दोनों भाई हो, लड़ते अच्छे नहीं लगते। जैन मुंह बना लेता और जुनैर खामोश हो जाता। जैन को जुनैर को तंग करना अजीब सा खेल लगता था। कभी उसके कागजात फाड़ देता, कभी उसकी किताब छुपा देता, कभी दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाता। जुनीर बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि वह बड़ा था, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि बड़े हो तो सब्र करो। स्कूल में भी दोनों की नोक झोंक मशहूर थी। टीचर अक्सर कहती, तुम दोनों भाई हो या मुकाबला। जैन हंसता और जुनीर नजरें झुका लेता। एक दिन खेल के मैदान में बात बहुत आगे निकल गई। जैन ने गुस्से में आकर जुनीर को धक्का दे दिया। जुनीर जमीन पर गिर पड़ा। सब बच्चे खामोश हो गए। जुनीर उठा, कपड़े झाड़े और बिना कुछ कहे चला गया। इस खामोशी ने जैन को लम्हा भर के लिए चौंका दिया, मगर उसने खुद को मजबूत जाहिर किया। डर गया होगा, उसने बच्चों से कहा। घर आकर जुनीर ने कुछ नहीं बताया। अम्मी ने पूछा तो बस इतना कहा, बस खेलते हुए गिर गया था। मगर उस रात जुनैर देर तक जागता रहा। उसे जैन से शिकायत नहीं थी, दर्द इस बात का था कि छोटा भाई उसे दुश्मन समझने लगा था। दूसरी तरफ जैन अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसके दिल में कहीं एक अनजाना सा एहसास था, कुछ गलत होने का। दिन गुजरते गए, लड़ाइयां बढ़ती गईं। अम्मी अब्बू दोनों परेशान रहने लगे। उन्होंने कई बार जुनैद को समझाया, तुम बड़े हो, ख्याल रखो, और जैन को डांटा भी, मगर जैन की जिद कम न हुई। एक दिन अबू ने जैन से कहा, बेटा, बड़ा होना उम्र से नहीं, सोच से होता है। जैन ने बात सुनी, मगर दिल पर नहीं ली। उसे नहीं मालूम था कि बहुत जल्द एक ऐसा दिन आएगा जब यह बचपन की लड़ाइयां एक बड़े इम्तिहान में बदल जाएंगी। वह दिन जो दोनों भाइयों के रिश्ते को या तो तोड़ देगा या हमेशा के लिए जोड़ देगा। यह सिर्फ शुरुआत थी। वक्त के साथ जैन और जुनैर के दरमियान लड़ाइयां कम तो हो गईं, मगर दिलों में जमा हुई तलखी अब भी मौजूद थी। जुनैर बड़ा भाई होने के नाते बर्दाश्त करता रहा और जैन अपनी जिद को बचपन समझकर दोहराता रहा। दोनों बच्चे थे, मगर उनके रवैये घर को खामोश जंग का मैदान बना चुके थे। उन दोनों के बीच एक छाया हमेशा मौजूद रहती थी, मिशी। मिशी सबसे बड़ी थी, उम्र में भी, समझ में भी और दिल में भी। वह मां की तरह दोनों का ख्याल रखती थी। जब अम्मी थक जाती, मिशी ही थी जो जैन के बिखरे खिलौने समेटती और जुनैर के आंसू पोंछती। उसने दोनों भाइयों को बचपन से लड़ते देखा था, मगर वह जानती थी कि यह नफरत नहीं, नासमझी है। जब जैन जुनैर को तंग करता, मिशी जैन को पास बुलाकर कहती, छोटे भाई, ताकत का मतलब यह नहीं है कि किसी को दुख दिया जाए। और जब जुनैर चुप हो जाता तो उसके सर पर हाथ रखकर कहती, बड़ा होना सिर्फ सब्र नहीं, कभी कभी बोलना भी होता है। एक दिन लड़ाई हद से बढ़ गई। बात छोटी थी, मगर आवाजें ऊंची हो गईं। मिशी ने पहली बार दोनों को सख्त लहजे में रोका। बस, क्या तुम दोनों ये भूल गए हो कि तुम एक ही मां के बेटे हो? घर में सन्नाटा छा गया। मिशी ने दोनों को सामने बिठाया। उसकी आंखों में नमी थी, मगर आवाज मजबूत। मैंने तुम दोनों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। एक दूसरे को रुलाते हुए नहीं, एक दूसरे को संभालते हुए देखना चाहती हूं। अगर तुम एक दूसरे का साथ नहीं बनोगे तो दुनिया तुम्हें तोड़ देगी। ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। जुनैर की आंखें भर आईं। जैन की गर्दन झुक गई। मिशी ने जैन की तरफ देखकर कहा, छोटे हो, इसका मतलब यह नहीं कि सबको आजमाओ। छोटे वो होते हैं जो प्यार सीख लेते हैं। फिर वो जुनैर की तरफ मुड़ी, और बड़े वो नहीं जो सब बर्दाश्त कर ले।
बड़े वो होते हैं जो रास्ता दिखाएं। उस दिन के बाद कुछ टूटा नहीं, कुछ जुड़ा। जैन ने पहली बार जुनैर को भाई की नजर से देखा और जुनैर ने पहली बार जैन को दुश्मन नहीं समझा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जैन शरारत से पहले मिशी की बात याद करता। जुनैर दिल की बात छुपाने के बजाय कह देता और मिशी वह दोनों के बीच एक मजबूत पुल बन गई। अम्मी अक्सर कहती, मिशी तुम न होती तो यह घर कैसे चलता। मिशी मुस्कुरा देती, क्योंकि वह जानती थी भाई बहन का रिश्ता डांट से नहीं प्यार से जुड़ता है। बचपन की वो लड़ियां अब यादों में बदल गईं और इन यादों के बीच एक सबक हमेशा जिंदा रहा। जहां बड़ी बहन की समझ हो वहां भाइयों के दिल कभी अलग नहीं होते।